Good morning students once again and welcome back to standard 6. We are in chapter number 2 whole numbers and part 4. Yesterday we learnt about the properties and how to make the sum simpler using the properties, right, in 2.2 exercise. Now we are dealing with the last part of this chapter 2.3 exercise. बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मैंने पूरा 2.3 सॉल्व करके यहाँ पे आपको वीडियो भेज रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझिए और इसको अच्छी तरह से देखिए। नाउ सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 एक्सरसाइज का, उसमें उसने ये पूछा है कि ये चारों में से 4 सब क्वेश्चन से A B C D, इसमें से किसका आंसर 0 नहीं आता है, ऐसा पूछा है। 0 आता है नहीं, किसका आंसर 0 नहीं आता है। तो बहुत आसान है, 1 + 0 अगर आप करो तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इट्स 1। 0 × 0 इज़ ऑलवेज 0। 0 को किसी से डिवाइड करो तो भी आंसर 0 ही आता है, क्योंकि 0 / 2 इज़ ऑलवेज 0। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही होता है। और यहाँ पे 10 - 10/2, 10 - 10 मतलब 0, और 0 / 2 इज़ 0। 0 को किसी नंबर से डिवीज़न करो तो भी 0 ही होता है। तो जब 0 आता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में तो 0 ही बन जाता है आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, 1 + 0, क्योंकि उसका आंसर 1 आता है, बाकी सभी में आंसर 0 आते हैं। ओके, दिस इज़ क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मैं कोई 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं और आंसर 0 आए तो ज़रूरी है कि वो दोनों इंटीजर जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया है वो दोनों 0 ही होने चाहिए, या दोनों में से एक ही 0 होने चाहिए और एक दूसरा नंबर हो तो चलेगा, और वो भी एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो बट ऑब्वियस दोनों में सही है। अगर मैं 0 के साथ किसी भी नंबर को लूँ, क्योंकि 0 भी जो आपका इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो 0 के साथ किसी नंबर को लो तो भी 0 आंसर आएगा। ये मैंने पहला एग्जांपल से समझाया। और 0 को 0 से मैंने दोनों इंटीजर 0 लूँ तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में 0 के साथ कोई नंबर हो तो भी 0, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो भी 0, यही उनका आंसर है। मतलब बोथ ऑफ देम विल बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा पूछा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटीजर का और आंसर अगर 1 आता है मल्टीप्लिकेशन का, तो जो 2 नंबर मल्टीप्लाई किए मैंने वो दोनों 1 ही होने चाहिए, या कोई एक नंबर 1 और कोई दूसरा नंबर चलेगा। तो बच्चों बट ऑब्वियस वो भी आपको एग्जांपल देकर समझाना है। ये तो बहुत सिंपल ही है कि अगर 1 आंसर मल्टीप्लिकेशन में कब आएगा, जब 1 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करो तो ही, बाकी कोई कंडीशन में 1 आंसर नहीं आता। तो 1 × 1 ही आइडियल कंडीशन है 1 आंसर लेने के लिए। दैट मीन्स कि जो 2 मल्टीप्लाई नंबर कर रहे हो वो दोनों 1 ही कंपलसरी होना चाहिए, यही इसका आंसर है। तो बोथ द इंटीजर शुड बी 1। एक इंटीजर 1 है और एक दूसरा है तो नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ 2 × 1 किया तो 2 नहीं चलेगा, 3 × 1 3 नहीं चलेगा, 0 × 1 0 हो जाता है, वो भी नहीं चलता है। दैट मीन्स के 1 × 1 इज़ ओनली द आंसर। दैट मीन्स के बोथ द इंटीजर्स शुड बी 1 टू गेट द आंसर 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई। ये तो क्वेश्चन हमने 2.2 में कर लिया था, वही रिपीट दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। यहाँ है कि 5437 is multiplied by 1001। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और वो भी मुझे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था कि जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, वो आपके सम को बहुत आसान बनाएगा, क्योंकि वरना आपको लंबा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन प्रोसीजर लंबी हो जाएगी। तो प्रोसीजर को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 1001 है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 1000 + 1, और फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 5437 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये मैंने यहाँ लिखा है
5437 मल्टीप्लाई बाई 1000, फिर प्लस की साइन और 5437 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वो तो ये एक स्टेप। फिर मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब 1 के साथ ज़ीरोज़ हो तो किस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। आप मेंटली भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। बस कुछ नहीं, 5437 को लिखिए और 3 ज़ीरो इनके साथ जोड़ दीजिए, हो गया मल्टीप्लिकेशन। और 5437 1 जा तो 5437 ही होता है, फिर दोनों का ऐड कर दो तो 5442437, वो आंसर आ गया। 54,42,437 इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आपके मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाया, वरना क्या आपको ये 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना लंबा सा हो जाता है और वहाँ पे आपकी गलतियाँ करने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको स्प्लिट करके करते हैं तो वो आसान आता है। ये मैंने 2.2 एक्सरसाइज में समझाया था, वही क्या वही सम यहाँ पे है। एक और सम लेते हैं, सम नंबर ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 504 मल्टीप्लाई बाई 35। ऑफकोर्स मैंने 35 को स्प्लिट करके 30 + 5 कर दिया यहाँ पे, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन आसान हो। नाउ पहले मैं 504 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस की साइन, फिर 504 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है दिखाने के लिए। अब 504 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 15,120, और 504 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2,520। ये दोनों फटाफट हो जाता है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर फाइनली मुझे मिला 17,640। तो बच्चों बहुत आसान है। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द सम्स क्वेश्चन नंबर 4 में है वो आप होमवर्क में ले लीजिए, कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। बच्चों इसके साथ हमारा चैप्टर 2 आज ख़त्म हो गया। और हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं सम सॉल्व कराऊंगा। दूसरी चीज़ के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।